देखिए जी, ये है महाराणा प्रताप। इनको तो आप जानते ही हैं, कल इनका बर्थडे था। ठीक है, हाँ जी। चलो, अब सीधा जो जो फैक्ट्स हैं सीधे सीधे, जिनको हम छाप सकते हैं, आप, मैं लिखता जाता हूं, आप लिखते जाना। ठीक है, चलो जी, ये लाइन आप सबने लिख रखी है। 9 मई 1540। ठीक है, कहां हुआ है, पूरा एड्रेस लो भाई। बहुत बढ़िया। कुंभलगढ़ में कहा? अरे वाह। कटारगढ़, कटारगढ़ में कहा? बादल महल। और बादल महल में कहा? जूनी कचेरी। ठीक है, अब आगे सुनो। ये जो डेट ऑफ बर्थ बताई जा रही है, अब इसमें आपको हिंदू कैलेंडर की तिथि भी याद रखनी है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है, अब माता, पिता, पत्नी, पुत्र, बचपन का नाम। ठीक है, चलो माता का नाम बताओ। जयवंताबाई। कहां की है ये आपके? पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री है। ठीक है, अब लिखते लिखते सुनते रहना कि एक पुस्तक बताई आपको, कानड़ दे प्रबंध बताई, लेखक पद्मनाभ। और पद्मनाभ किसके दरबार में था? अखेराज सोनगरा के दरबार में था, ध्यान रखना। तो अखेराज सोनगरा आपके कोर्स में कितनी बार आया? 2 बार। एक बार तो एक साहित्यकार के संरक्षक के रूप में कि उसने पद्मनाभ को अपने यहां पे शरण दे रखी थी। दूसरा जयवंताबाई के पिता के रूप में आए। क्लियर है? चलो, पिताजी का नाम बोलो भाई। उदय सिंह। क्या ही करोगे रे, कितनी कंजूसी करते हो सबके सब। महाराणा उदय सिंह सेकंड। वजन आ जाता है मैडम। आजकल के नाम होते क्या? चिंटू, पिंटू, गोलू, मोलू। ऐसा भी होता है मैडम? आप होम साइंस से हो? बड़ा गहन शोध विचार है आपका। चलो जी, पत्नी की बात करें। कितनी पत्नियां थी महाराज के? आप लाइनों की चिंता मत करो, मार्कर में शाही खूब है मेरे पास, जितनी कहोगे उतनी लाइनें बना दूंगा। ठीक है, अजब दे पवार एक, छीहर भाई। देखो रे भाई, हमारा 6 से 6 ऐसा बनता है। हाँ, जब भी ऐसी डब्लू जैसी कोई चीज बन जाए तो मान लेना 6 से 6 है। और ये फूल कवर, ये किसकी पुत्री है? बिजोलिया के रामरख पंवार। रामरख पंवार की पुत्री। छीहर भाई आपके जैसलमेर से है भाई। इसका फैमिली बैकग्राउंड मिलता नहीं है भाई। पुत्र का क्या नाम है इनके? अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम। बचपन का नाम क्या था महाराणा प्रताप का? कीका का मतलब क्या होता है? पहाड़ी बालक। ठीक है, चलो और क्या आएगा बताओ? राज्याभिषेक। बताओ गुरुजनों, राज्याभिषेक कब हुआ?
1572 1572 में। और कहां हो रहा है? गोगुंदा में। कहां हो रहा है? महादेव बावड़ी, याद रखिएगा। कौन सी बावड़ी पर हो रहा है? महादेव बावड़ी में। ठीक है, चलो कौन सा दिन था उस दिन? होली का दिन है भाई, ध्यान रखना है। अब देखो, ये सीधा प्रश्न आता है भाई, राज्याभिषेक तो कहां हुआ है? गोगुंदा में हुआ है। कहां हुआ है? और राज्याभिषेक फंक्शन कहां मनाया गया है? उत्सव। तो उत्सव मनाया गया है कुंभलगढ़ में। ठीक है, इन दोनों शब्दों के नीचे लाइन खींच लेना। 1573 कुंभलगढ़, जिसमें मारवाड़ के राव चंद्रसेन है। क्या आपके सिलेबस में या नहीं है? राव चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। ठीक है, फिर से आ जाओ। राजतिलक, तलवार बंधाई। चलो जी, राजतिलक किसने किया है इसका? पूंजा भील। तलवार बंधाई हाँ जी सर। चाय वाय तो आप पीते ही नहीं हो, बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। क्या बोले? ये महाराणा प्रताप के टॉपिक में मजाक कर रहे हो ना, याद रखना ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। ऐसे महान व्यक्ति की जब चर्चा चल रही है और तब तुम मजाक कर रहे हो सारे के सारे, नहीं करना रे भैया। अच्छे आदमी थे ये। हाँ, अरे किसी की कॉपी ले, फोटो खींच, पीडीएफ बना। नहीं, कल की नहीं डाली है। हाँ मैडम जी, पूरे टॉपिक की एक साथ आएगी, आप निश्चित रहें। बोल दिया है हमने टेक्निकल टीम को। हो गया क्या? हाँ, अलग अलग लिखवाया, देख लो। और जब आप लिख रहे थे तब हमने दोहराया भी था इस बात को। देखो यहां पर तो वो अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे, अभी लिखवाएंगे आपको। तो आपको एक लाइन लिखवा रखी है, लिखने वाले भी सुन लो। मैडम आप ही प्रश्न पूछ रहे हो, आप ही लिख रहे हो कि मेवाड़ी सामंतों ने, लाइन ये थी हमारी कि मेवाड़ी सामंतों ने जगमाल के व्यवहार से अप्रसन्न होकर प्रताप को शासक बनाया है। ठीक है, वहां तो जगमाल में लिखी हमने लाइन, लेकिन हमारे कोर्स में तो ये पूरा ही है ना, पूरा है। तो आपको उन सामंतों का नाम भी लिखवाऊंगा अभी, कि बदनौर का रामदास, लावा का भीम सिंह, ठीक है, देवगढ़ का रावत सांगा, और आपके पाली के अखेरा सोनगरा, मानसिंह सोनगरा जो कि इनके ननिहाल पक्ष में है। ठीक है, ग्वालियर का रामशाह तंवर, उसका पुत्र शालीवाहन,
इन सब ने इसको राजा बनाया और इसको बैठा दिया। जैसे पुरुष वर्ग तो, छात्र वर्ग तो इस बात में समर्थन कर देंगे कि जब कभी अंतिम संस्कार में जाते हैं तो शमशान से आने से पहले हाथ पांव धोने का रिवाज होता है ना। तो इसलिए महादेव बावड़ी के किनारे एक ऊंचे से पत्थर पर इसको बैठा दिया कि राजा ही तू ही है, आज से टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ है ना, देख लेंगे जगमाल क्या कर लेगा। और वहीं के वहीं चूंकि सामंतों ने एक को कहा ले जा रे राज तिलक कर इसके और तू तलवार बंधाई कर, वहीं के वहीं राजा बना दिया। तो अंतिम संस्कार तो वहां जहां हो रहा था वहीं पर इसको राजा बना दिया। लेकिन इसका जब फंक्शन, भाई राजा बनेगा तो फंक्शन होंगे, गीत गाने चलेंगे, वो वाला कहां चला है? 1573 कुंभलगढ़ में। ठीक है जी मैडम, चलो हाँ मैडम, कोई प्रश्न है इनका? हाँ बोलो मैडम, बोलो। हाँ, पूंजा भील। मेरे तो आज तक एक बात समझ में नहीं, चाय तो बहुत अच्छी है, खैर आप लोग पीते नहीं हो। हाँ, अरे मैडम, मेरे को जब कोई चाय के लिए कहता है मैं सुनता ही नहीं, उसकी पता नहीं क्या ही बोल रहा है आगे। हाँ सुनो जी सुनो, मैडम ने कोई प्रश्न पूछा है। मैडम ने प्रश्न किया है राज तिलक का, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस बात को गांठ बांध लो। गांठ बांधना जानते हो ना? बस, राज तिलक ऊंदरी गांव का भील सरदार, खत्म। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। क्या बोले? किनको है? ना झूठ मत कराओ मैडम, झूठी हाँ मत भरवाओ। हाँ सुनो भाई सुनो, अरे देखो एक एक की बात सुनोगे ना तो शायद कुछ बात निकल के आए, समझ रहे हो? मैं सबकी सुनूंगा पक्का, अपने पास खूब टाइम है 4 बजे तक का। हाँ जी मैडम, बोलो आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और किसी का ये प्रश्न? मैं इनको तो जवाब दे दूंगा। कल लाखा की कहानी सुनाई थी, आपने कहा राजा चुनने का अधिकार है, इसके लिए मना किया मैंने। तो आप अपने शब्दों पे गौर करें मैडम। आपने ये कहा था कि इनको राजा चुनने का प्रशासनिक अधिकार है, नहीं है। अभी भी कायम हूं अपनी बात पे। इनको स्पेशल राइट्स इस बात के मिले हुए हैं कि जब राजा नहीं रहेगा ना तो उसके नाम से आप ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो, फरमान जारी कर सकते हो, राजा के ऑर्डर पर आपका खुद का साइन रहेगा। जैसे आप स्कूल मैनेजमेंट पढ़ते हो, प्रिंसिपल के साथ में एसडीएमसी, एसएमसी, सचिव के भी साइन होते हैं पैसे निकलवाने के लिए, ठीक उस तरह की व्यवस्था है। बाकी राज तिलक भील ही करेंगे, ये 100% सत्य है। इसके लिए आप हुकुमचंद जैनमाली, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक को देखें। हाँ जी मैडम, क्या बोल गए? अरे थोड़ा जोर से बोला करो, मेरे को डॉक्टर। चलो इस टॉपिक पे ना मैं एक बार सर से और बात कर लूंगा, यही है ना बात। बाकी राज तिलक यही करेंगे, ऊंदरी गांव का भील सरदार ही करेंगे, उनके मुंह से भी कहलवा देंगे हम ये बात, ठीक है? अरे इससे अच्छा मतलब आपके ये है कि मान लो अगर प्रश्न आ जाए ऑप्शन दोनों हो तो क्या हो? अरे वाह, तो उसका उत्तर भी सुनो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी पूछो क्यों, पूछो तो सही। एक तो आप लोग है ना मेरी बातों को पकड़ते बोले, ऐसा नहीं कि गुरुजी कह रहे हैं तो कोई बात सुने, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है उसके बीच में मजाक कर रहे हो। तो सुनो, अगर किसी प्रश्न के एक से ज्यादा 2 उत्तर होते हैं, आरपीएससी संस्था बैठी हुई है, तनिक भी टेंशन मत लो, 1% भी नहीं। जी धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। आगे लिखो। ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए। ले लूं? चलो लिखे, महाराणा प्रताप को
शासक बनाने वाले, शासक बनाने वाले, बनाने वाले प्रमुख मेवाड़ी सामंतों में, मेवाड़ी सामंतों में पाली का मानसिंह सोनगरा, पाली, पाली का मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा, देवगढ़ का, देवगढ़ का रावत सांगा, हाँ जी रावत, लावा का, लावा का रावत भीम सिंह, रावत भीम सिंह, हाँ सर, हाँ रावत एक उपाधि है ना कि कोई गोत्र या वंश है, ठीक है। रावत भीम सिंह, बदनौर का, बदनौर का रामदास, बदनौर का रामदास, बदनौर भीलवाड़ा जहां पे लड़ाई हुई थी महाराणा अल्लाह खां की गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के साथ, और आपके काशी प्रयाग बनारस को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त करवा दिया था, ऐसी लाइन लिखवाई थी, यकीन मानो लिखवा रखी है, मैंने ही लिखवाई है, क्या ही बोले रे। ग्वालियर के, ग्वालियर के रामशाह तंवर, ग्वालियर के रामशाह तंवर प्रमुख थे, ग्वालियर के रामशाह तंवर प्रमुख थे, लिख लिए, लिखो नोट। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप मेवाड़ के, महाराणा प्रताप मेवाड़ के प्रथम शासक थे, प्रथम शासक थे, प्रथम शासक थे, प्रथम शासक थे जिन्होंने, जिन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में, अपने पिता के अंतिम संस्कार में, अंतिम संस्कार में भाग लिया था, क्योंकि वहां एक परंपरा थी कि भावी राजा अपने पिता के अंतिम संस्कारों में भाग नहीं लेगा, इसीलिए जगमाल नहीं गया था अंतिम संस्कार में, गया कौन था? और जगमाल के व्यवहार से ये सारे के सारे सामंत नाराज थे, अरे बोले कि जैसे ही हाथ मुंह धोने बैठे रे राजा ही तेरे को ही बनाते हैं, कलेश ही खत्म, कौन बार बार में उसको सुनेगा। अब जब उसको पता चला जगमाल के स्थान पर प्रताप का शासक बनना इतिहास में क्या कहलाता है? राजमहलों की क्रांति। और वहां से जगमाल महाराज पहुंच गए अकबर के पास, अकबर ने उसको क्या दिया? हाँ ना, आंधी और जहाजपुर दिया, सिरोही तो बाद में दिया, और जब सिरोही दिया तो मर गया। 1583 दत्तानी का युद्ध लिखवा रखा है ना, देखो मैं तो पूरा लिखवाऊंगा, हाँ याद करोगे नहीं करोगे वो आपकी खुद की सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है भाई। वैसे तो सभी शिक्षक ये प्रयास करते हैं कि कॉपी में से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए, लेकिन हाँ अपना मिला के देख लेना, नहीं जाएगा कि पहले इतना ही लिखवाते हैं, छोड़ दे कुछ भी नहीं है, पच जाए तो बताना, फिर कोई और चीज और बताऊंगा पढ़ने के लिए, ये पच जाए तो हो गया। अब देखो अपन लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार करवा देते हैं रे भाई, अब लड़ाई करवा दो, बहुत हो गया। सुनो रे भाई, अब आपको केवल सुनना है और फिर उसके